यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कल प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। कहा देश में अब इसको सोचने के बारे में वक्त आ गया है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या और कई संगठन हो, सबने खुलकर ये कहा कि ये खामखा का एक शिगुफा छोड़ने वाली बात है, ये चुनावी स्टंट है। किसी ने कहा ये मुसलमानों पर हमला है, किसी ने कहा धार्मिक आज़ादी का हनन है और ये सरकार हम इस सरकार के कदम की मुखालिफत करेंगे। मेहमान है हमारे साथ। अब अश्विनी उपाध्याय जी, इसमें मुस्लिम समुदाय पर क्या आंच आ जाएगी, धार्मिक आजादी कैसे कम हो जाएगी, ये तो कोई नहीं बता रहा। जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं बता रहा। ये वो हमें बता रहे हैं कि ट्राइबल्स का क्या होगा। अभी पूछ रहे यहाँ वारिस पठान साहब ने, आप जमीन नहीं खरीद सकते हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, उसका क्या हो जाएगा, उसका आप क्या कर लेंगे। कहीं पर मैट्रियार्की ट्रेडिशन चलता है नॉर्थ ईस्ट में, उसका आप क्या करेंगे। यानी जितने मुंह उतनी बातें। यूसीसी है क्या, इसका क्या असर पड़ेगा देश पर, यह कोई नहीं बता रहा। देखिए सौरभ जी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये छह शब्द हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और जस्टिस में तीन तरीके का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। यूसीसी न इकोनॉमिक जस्टिस का मैटर है, न पॉलिटिकल जस्टिस का मैटर है, सोशल जस्टिस का मैटर है। ये सिविल राइट का मैटर है, ये ह्यूमन राइट का मैटर है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारे वारिस साहब नमाज पढ़ते रहेंगे, अजान करते रहेंगे, हम जो है मंदिर जाते रहेंगे, 7 फेरे लेते रहेंगे, सिख भाई गुरुद्वारे जाते रहेंगे, क्रिश्चियंस अपने चर्च में जाते रहेंगे, निकाहनामा एज इट इज होगा, 7 फेरे एज इट इज होंगे, सब कुछ एज इट इज होगा। इसका कोई लेना देना नहीं। होगा क्या, 10 चीजें डिफरेंस होंगी। शादी विवाह की उम्र देश की सभी बहन बेटियों की समान हो जाएगी, जो अलग अलग चल रही है। किसी की 9 साल चल रही है, किसी की 18 साल चल रही है। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक जैसी हो जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। भरण पोषण का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। विरासत का सबको एक समान अधिकार हो जाएगा। वसीयत का सबको एक समान अधिकार हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए एक समान हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, सबको नहीं है। इसमें समस्या क्या है? अरे भैया, 75 साल हो गए, हमारे संविधान निर्माता 23 नवंबर 1948 को इस पे मुहर लगा के चले गए। आज मैं एक बहुत गंभीर सवाल आप यहां पे कर रहा हूं सौरभ जी, आप एंकर हैं, अगर आप एंकरिंग नहीं करते, इसके बावजूद इंडिया टीवी से वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? डॉक्टर सरकारी इलाज न करे फिर भी वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं मक्कार डॉक्टर है। कोई ड्राइवर वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले लेकिन ठीक से गाड़ी न चलाए तो हम कहते हैं मक्कार ड्राइवर है, ये हरामखोरी कर रहा है अपनी ड्यूटी से। सांसद को लॉ मेकर कहते हैं। सांसद की और सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ क्या लेते हैं शेड्यूल 3 में कि मैं इस संविधान की भावना के अनुसार कार्य करूंगा। सांसदों की ड्यूटी है कि वो संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है एक एक अक्षर को इंप्लीमेंट करें। सांसदों को इसी बात के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है, आजीवन पेंशन मिलती है, खाना बनाने वाला मिलता है, ड्राइवर मिलता है, पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है। एक एक सांसद पे हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च होता है, करीब 12 करोड़ के आसपास हर सांसद पे। यानी ओवैसी जी के ऊपर भी 10 से 12 करोड़ हर साल खर्च होता है जी। संविधान की ये अपना काम करें, कानून बनाएं। यस, इनकी ड्यूटी है। नया अमेंडमेंट बाद में आएगा, पहले ओरिजिनल संविधान 100% होना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके। इसके पहले के जो 14 लोग प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा जी, राजीव गांधी जी, गुजराल जी, देवगौड़ा जी, जितने भी लोग हुए, कोई इस बार इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि यूसीसी का एक ड्राफ्ट बने, उस ड्राफ्ट पे चर्चा हो, यूसीसी इंप्लीमेंट हो। और एक बात अंतिम, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको अंग्रेजी कानूनों से इतना क्यों लगाव है। शरीयत एक्ट अंग्रेजों का बनाया, पारसी मैरिज एक्ट अंग्रेजों का बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अंग्रेजों का बनाया, इनको गुलामी के कानूनों से कितना लगाव क्यों है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।